हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 11वीं जो फाइनल एग्जाम या वार्षिक परीक्षा चल रही है उसमें केमिस्ट्री के पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाला हूं। रसायन शास्त्र, इसका कोड है 154। जो 154 कोड वाले बच्चे हैं अपने पेपर में मिला लें। और ये जिले वाइज पेपर आ रहे हैं तो मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अंदर ये आपका पेपर लेकर आया हूँ। यदि आप संभवतः में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपको सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन टोटल आपका 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा और 19 क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर क्लोरीन जो गैस है जो एसटीपी सामान्य दाब पर मिलाने पर उसमें HCl में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो उसमें मोलों की संख्या 1 होगी। ये सही आंसर आपका रहेगा। समस्थानिक में संख्या समान होती है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोटॉन, सही उत्तर हो जाएगा इसका। आ वाला ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा वाला देखते हैं तो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाले ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि जो Na है +2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Na में 28 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। इसका सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, 3 इसकी सही हो सकती है। चौथा वाला देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो बाएं से दाएं में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है तो ये बढ़ती है, इसका ऑप्शन सही रहेगा। अब अगला वाला पांचवा वाला देखते हैं। तो पांचवे वाले ऑप्शन में हम निम्नलिखित में कौन सा अधिक स्थायी है। तो अधिक स्थायी वाला आपका हो जाएगा CH3, फिर आपका ट्राई हो जाएगा, फिर C और CH2। फिर छठा वाला देखते हैं, कार्बनिक आयन में CH3 की आकृति कैसी होती है। तो CH3 की आकृति चतुष्फल की आकृति का होगा। इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, सातवां वाला। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो सातवें वाले का बा वाला ऑप्शन सही रहेगा। हाइड्रोजन के अंदर शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान में पहला वाला रिक्त स्थान आपका कहा गया है वहाँ खाली स्थान, वहाँ शुद्ध पदार्थ जो जिसमें से एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं वो कहलाता है। तो पहला वाला सही रहेगा इसका, वो तत्व कहलाते हैं। मैं आपको निशान लगा के बता देता हूँ लिखने की बजाय। तो पहला वाला तत्व हो जाएगा। दूसरे वाले का सबसे अधिक जो बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है। तो इसमें जो Cl होता है क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन अणु में खालिस्तान पाई बंद होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में 2 पाई बंद होते हैं, इसका 2 सही रहेगा। फिर एंट्रोपी की इकाई क्या कहलाएगी। तो जूल किलोग्राम प्रति मोल। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा। जूल मतलब यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, खालिस्तान के अंदर J K और MOL और इस पे लगाना है इन्वर्स। तो जूल किलोग्राम प्रति इन्वर्स हो जाएगा इसका। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वाला रिक्त स्थान आपका है पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण में, पांचवे वाले का। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अधिधारण कहलाता है। अधिधारण जो कि आपका दिया गया है तीसरा वाला। तो हम इसका सही ऑप्शन लगा देंगे अधिधारण। सबसे कम जल अपघटन खालिस्तान का होता है। सबसे कम जल अपघटन CaCl2 का होता है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का सबसे कम जल अपघटन जो कि जल में कम अपघटित होता है। सर्वाधिक अम्लीय पदार्थ कौन सा होता है। C2H2 जो कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु होता है, ये सर्वाधिक अम्लीय पदार्थ होता है। अब रिक्त स्थान कवर करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जोड़ी हम कवर करते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन की जोड़ी है। तो NTP पर गैस के 1 मोल अणु का आयतन कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मैं आपको लगा देता हूँ, गा वाला सही रहेगा। तो 22.4 इसका सही रहेगा। अब अगला देखते हैं आयनिक बंध। तो दूसरे वाले का आपका घा वाला सही रहेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है आयनिक बंध में। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड, तो तीसरे वाले का आ वाला ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं तीसरे वाले का, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पहले हम चौथा वाला भारी जल। तो भारी जल का चा वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारी जल का चा वाला ऑप्शन, तो ये हम देखते हैं चा। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो पांचवा है, पांचवे वाले का खा वाला ऑप्शन जो Mg होता है ये क्लोरोफिल का होता है। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का डा वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रबल अपचायक कहलाता है फ्लोरीन। और क्षार धातु, तो क्षार का तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये 2 बच गए थे। तो क्षार धातु का आपका हो जाएगा, क्षार धातु जो होती है हमारी AlCO3
और यह ऑप्शन आपके कवर हो गए। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो इनमें पहला वाला देखते हैं। तो पहले में कहा गया कार्बो, जो आपका दिया गया है, कार्बोजन किसे कहते हैं? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जो ऑक्सीजन होती है उनको यदि मिला दें कितने प्रतिशत मात्रा में, इसको 30% ले लें और इसको 70% मात्रा में ले लें, तो हमारा क्या बन जाता है? कार्बोजन कहते हैं इसका। तो आंसर आप देख लें, CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन होता है, इसका आंसर सही रहेगा। फिर दूसरा वाला देखते हैं, एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। तो एंथैल्पी की परिभाषा वैसे आपको लिखनी है, तो इसका यदि सूत्र लिखना है तो H बराबर E प्लस P डेल V ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एंथैल्पी किसके मान? ऊर्जा और संवेग के योग के बराबर होती है। इसको एंथैल्पी की परिभाषा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचायन एक साथ होते हैं, तो वो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको ऐसा लिखना है रेडॉक्स और उसके बाद अभिक्रिया, तो उसमें लिखा है तो आप उस स्वयं लिख सकते हैं, इसका उत्तर रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अगला देखते हैं, क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण करने पर कैल्शियम जो Ca होता है और डबल बॉन्ड के साथ इस पर OH दो जगह जुड़ा रहता है, CaOH। इस प्रकार से इसका एक शब्द में उत्तर आपको देना था। फिर ग्रिग्नाइड अभिकर्मक में कौन सी धातु कार्बधात्विक बंध बनाती है? तो पांचवें वाले का जो ग्रिग्नाइड अभिकर्मक में रहेगा तो इसमें Mg धातु बनाती है। फिर अगला देखते हैं, एथाइन को बेंजीन से कैसे परिवर्तित करेंगे? तो एथाइन को बेंजीन में हम परिवर्तित करने का एक तरीका है कि हम समीकरण है जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि 3CH2 यदि हम लेते हैं और इसको फेरम ऑक्साइड उत्प्रेरक लेने के बाद इसको हम 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि गर्म करेंगे तो हमें C6H6 का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है सीधा 3CH2 C2H2 और C6H2। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एल्कोहल का समावयवी बताइए। तो एल्कोहल का एक समावयवी होता है जिसका नाम है ईथर। क्या होता है? ईथर। फिर एग्जेक्टिव हमने एक शब्द में उत्तर कवर करने के बाद हम अब देखते हैं ध्यान से, कुछ प्रश्न हैं जो आपके पेपर में दिए गए हैं। आई होप आपने अच्छी तैयारी की होगी और आपके पेपर को आपने सॉल्यूशन किया होगा। तो आप सभी को हम अगले पेपर के लिए तैयारी करवाने के लिए हमारे वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रश्न बैंक कवर करवा रहे हैं, जिसमें आपके जीव विज्ञान के भी प्रश्न का जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैथमेटिक्स के हैं वो भी पेपर में लास्ट ईयर के बनाने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं आपसे। टाटा बाय।